I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, फर्दर टू अमेंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। सब दल के सदस्य होंगे, उसमें डिटेल चर्चा होगी और उसके बाद जब बिल आएगा उस समय आपको व्यापक चर्चा, आप जितने समय चाहोगे उतना घंटे आपको व्यापक चर्चा दी जाएगी। एक देश एक चुनाव संबंधित प्रस्ताव संसद में पेश कर दिया गया। बिल पेश तो हुआ परंतु शीघ्र ही सरकार ने इस संशोधन बिल को जेपीसी को सौंप देने का सुझाव दिया। चर्चा के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, इस पर पड़े मतों से ही स्पष्ट है कि इस विधेयक को 2/3 का बहुमत नहीं मिलेगा। 269 मतों के समर्थन और 198 के विरोध से संसद में बहस के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव पेश किया। संशोधन बिल के रूप में 2 बिल लाया गया है। यह संविधान का 129वां संशोधन बिल 2024 है। दूसरा है यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विधेयक को जेपीसी को सौंप देने के बाद मंगलवार की दोपहर सत्र स्थगित करने की घोषणा की। संशोधन बिल प्रस्तुत ही इसलिए किया गया कि जेपीसी को सौंप दिया जाए। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। विथ योर परमिशन I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू। संविधान सभा में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये अवसर दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले इस देश के कानून मंत्री थे। जिस वर्ग से बाबा साहब आते थे उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे। तो अध्यक्ष जी, मैं ये बात सदन में रख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड, सो यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और इसका स्वरूप अविनाशी है, कोई नहीं बदल सकता फेडरल स्ट्रक्चर को। ये बाबा साहब ने कहा। अध्यक्ष जी, 1983 से
चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर HLC गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया। सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे। प्रधानमंत्री ने इस बिल को व्यापक चर्चा के लिए रखने हेतु इसे JPC को सौंप देने का संकेत भी दिया है। सरकार ने पिछले सप्ताह कैबिनेट से अपने इस प्रस्ताव की मंजूरी लेकर इसे संसद में पेश किया है। इससे सरकार की एक ही मंशा पूरी हो सकती है। इस पर चर्चा चलते रहने की मंशा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विधेयक को JPC को सौंप देने के बाद मंगलवार की दोपहर सत्र स्थगित करने की घोषणा की। माननीय सदस्यों, जब भी आपको वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगें और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. आइटम नंबर 19। Honorable Speaker एक sir, मिनट मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. सभा की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर बाद में लेंगे। माननीय सदस्यगण, पहले भी मैंने सारी व्यवस्था दे चुकी है और मैंने पूरी परंपरा पुरानी भी सब बता चुका हूँ आपको। अब माननीय मंत्री जी ने भी ये बता दिया कि JPC इसके लिए गठन होगी। ऐसा माननीय मंत्री जी ने कि 1 मिनट, उस समय JPC के समय व्यापक चर्चा होगी और सब दल के सदस्य होंगे, उसमें डिटेल चर्चा होगी और उसके बाद जब बिल आएगा उस समय आपको व्यापक चर्चा, आप जितने समय चाहोगे उतना घंटे आपको व्यापक चर्चा दी जाएगी। पूरा समय दिया जाएगा, सबके दल के सदस्यों को समय दिया जाएगा। ये मैं आपसे कह सकता हूं कि उस समय जब इस बिल पे लाएगा तो पूरी डिटेल चर्चा होगी। सभी माननीय सदस्यों को जितने दिन आप चर्चा जाएंगे उतने दिन से आपको चर्चा का समय दिया जाएगा।